कन्हैया बड़े दयालु हो। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे भक्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अपने अपने निवास पर स्वस्थ होंगे। कल की वीडियो में आप सभी ने भगवान नारायण के धन्वंतरी अवतार 12वें अवतार के विषय में जाना। आज भगवान के 13वें अवतार विश्वमोहिनी अवतार की बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। 24 दिवसीय भगवान के 24 अवतारों के सुंदर वर्णन, मधुर बेला, भगवान के अवतार लीलाओं की चर्चा आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आज भगवान के 13वें अवतार मोहिनी अवतार की चर्चा आप हम सब श्रवण करें। भगवान का 13वां अवतार मोहिनी अवतार है प्यारे भक्तों, और धर्म ग्रंथों के अनुसार मोहिनी अवतार को समुद्र मंथन के समय बतलाया गया है। कथा कुछ इस प्रकार धर्म ग्रंथों में कही गई, गुरुजनों से हम लोगों ने श्रवण किया कि एक समय जब ऋषि दुर्वासा जी पारिजात पुष्पों की एक सुंदर माला देवराज इंद्र को देते हैं और देवराज इंद्र उसे अपने ऐरावत हाथी को दे देते हैं। हाथी उसे पांव तले रोन देता है। दुर्वासा जी को क्रोध आता है और उस समय ऋषि दुर्वासा जी इसे अपना अपमान समझ करके प्यारे भक्तों श्राप दे देते हैं स्वर्ग को श्रीहीन होने का। लक्ष्मी जी इस श्राप से वशीभूत होकर के समुद्र के आदि तल में जाकर के विलीन हो जाती हैं। समस्त देवी देवतागण श्रीहीन हो जाते हैं और समस्त देवी देवताओं के श्रीहीन होने के कारण सभी मानो बिन लक्ष्मी के इस प्रकार शोभाहीन हो जाते हैं, जैसे जल बिन मछली, चांदनी बिन चंद्रमा, प्रकाश बिन सूर्य। आखिर में सभी इस समय में इसका निदान पाने हेतु, उपाय जानने हेतु भगवान नारायण के समीप जाते हैं और भगवान नारायण से पूछा जाता है कि प्रभु आखिर वापस किस प्रकार स्वर्ग की शोभा बढ़ाई जाए। तब भगवान नारायण समुद्र मंथन का उपदेश सभी देवताओं को करते हैं। समुद्र मंथन किया जाता है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी वापस प्राप्त की जाती है। लेकिन इसी समुद्र मंथन में प्यारे भक्तों आगे बढ़ें तो अंत में जब अमृत कलश प्राप्त होता है और अमृत कलश प्राप्त जैसे ही धन्वंतरी जी के हाथों देवताओं दानवों को प्राप्त होता है तो इस अमृत को पाने के लिए अनुशासन भंग किया जाता है। आपाधापी, छीना झपटी, एक दूसरे से पहले इसे प्राप्त करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा देव और दानवों में होती है, इसी भागम भाग में 4 जगह जहाँ जहाँ ये बूंदें गिरती हैं वहाँ कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन यहाँ हम मोहिनी अवतार की चर्चा कर रहे हैं तो इसी छीनातानी, खींचातानी, आपाधापी, देव और दानवों के बीच जो झगड़े का कारण अमृत बना, इसे सुलझाने के लिए भगवान नारायण को मोहिनी अवतार लेना पड़ा। देव और दानवों में अमृत कलश बलपूर्वक दानवों के पास पहुंचा। देवता त्राहिमाम करने लगे कि हमें इस संघर्ष में हे नारायण आपकी सहायता की आवश्यकता है, आप आकर के कृपा निधान हमें अमृत रूपी तत्व को पान कराएं। कई लोग ये भी कहते हैं कि भगवान ने यहाँ छल किया, लेकिन वास्तविकता यह है प्यारे बंधुवरों कि अमर होने योग्य वे ही लोग हैं जो भगवत भक्ति करते हैं, भगवत भजन करते हैं एवं कभी किसी का बुरा ना चाहते हैं ना सोचते हैं, जो देने वाले हैं, जो परोपकार करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, जो देते हैं उन्हें देवता कहा गया है। सूर्य देवता, चंद्र देवता
अग्नि देवता, वायु देवता, तो इन सभी देवताओं को जो परोपकार के कार्य में लगे हुए हैं, वायु कभी हमें वायु के प्रति कुछ मांग नहीं करती, सूर्य कभी प्रकाश के लिए हमसे कोई मांग नहीं करते, चंद्रमा कभी शीतलता के लिए मनुष्य से कोई अभिलाषा नहीं रखते। अर्थात सभी देवता अपने कार्य में रत हैं, मनुष्य को दे रहे हैं, इसलिए वे देवता हैं। इसलिए उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण भगवान नारायण ने उन्हें अमृत रूपी तत्व को प्रदान करने के लिए मोहिनी अवतार लिया। और मोहिनी अवतार में प्रिय बंधुवरों सबको मोह लिया, जैसा कि नाम तात्पर्य प्रदान कर रहा है। मोहिनी, जो सबका मन मोह ले, उसे मोहिनी कहा गया है। देव और दानवों ने मोहिनी जी को देखा तो मोहित हो गए और दैत्यों और दानवों ने अमृत के पीछे होने वाले संघर्ष को भुला दिया और अब मोहिनी को पाने का संघर्ष जारी हुआ। लेकिन मोहिनी ने कहा कि पहले आप इस समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत को तो प्राप्त कर लें, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? दोनों पक्षों ने कहा। तो दोनों मोहिनी जी के रूप पर इतने मोहित हो गए कि इसका निर्णय भी भगवान स्वरूप मोहिनी को सौंप दिया कि आपसे अच्छा निर्णायक निर्णय कौन करेगा। और तब भगवान ने गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर देवताओं को अमृत और दानवों को मदिरा का पान कराया। फिर भी शंकावश दैत्यों में से एक दैत्य को लगा कि अगर दोनों ही पक्षों में केवल और केवल अमृतपान चल रहा है तो फिर पक्ष एक इस ओर और एक इस ओर क्यों, सब बराबर क्यों नहीं? अगर दोनों ही ओर मोहिनी अमृतपान करा रही है तो क्यों ना मैं देवताओं में भी बैठ करके इस अमृत को पान करूं। और ये देवताओं का रूप धारण कर देवताओं की श्रृंखला में जा बैठा। प्यारे भक्तों, इसे वेश बदल करके अपने देवताओं के पक्ष में बैठते हुए सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। जैसे ही नारायण भगवान मोहिनी स्वरूप में अमृत कलश लिए हुए देवताओं के पक्ष में अमृत पान कराते हुए चले आ रहे थे, ये भी अपने हाथों की अंजलि बना करके अमृत पान करने के लिए आगे बैठा। जैसे ही इसके हाथों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी, इसने उन्हें पान किया। तब तक सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ बोल उठे, ठहरिए प्रभु नारायण, ये देव नहीं, ये दानव है। भगवान नारायण उसी समय चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए मोहिनी रूप से, और उन्होंने सुदर्शन से इस दैत्य की गर्दन धड़ से अलग की। धर्म ग्रंथों के तदानुकूल ऊपर का भाग जो गर्दन है इस दैत्य का, यही राहु कहलाया, और जो धड़ है ये केतु कहलाया। प्यारे भक्तों, सुदर्शन के गर्दन धड़ से अलग होने तक अमृत की कुछ बूंदें इस दैत्य के कंठ में जा चुकी थी, जिस कारण ये मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अब दोनों भागों में गर्दन और धड़ के रूप में ये अमर हो गया। अमृत से सिंचन होने के कारण सुदर्शन से इसके दो भाग हो गए। गुण प्रवृत्ति दैत्य की थी, जिस कारण दैत्य प्रवृत्ति आज तक भी इसकी दूर नहीं हुई। राहु और केतु, यद्यपि ये देवताओं के श्रृंखला में बैठा, अर्थात कर्म इसने, गुण इसने देवताओं के धारण करने चाहे, इस अभिलाषा से इसको देवताओं की श्रृंखला में स्थान मिला। 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और इनके उपरांत 2 ग्रह राहु और केतु। कुंडली में 9 ग्रह आप सदा सर्वदा सुनते आए हैं। उन्हीं में से 7 ग्रहों के उपरांत 8वां और 9वां, ये 2 ग्रह राहु और केतु हैं। दोनों एक ही शरीर के 2 भाग हैं, और राहु केतु ज्योतिष में अपना विशेष स्थान रखते हैं। जिसकी कुंडली में ये उच्च स्थान पर हो प्यारे भक्तों, तो उसे बड़ा लाभ भी देते हैं, और जिसकी स्थिति कुंडली में इनकी नीच ग्रह के रूप में होती है,
वहाँ पर बड़ी उथल पुथल करके रखते हैं, व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के चरित्र को गिराने में, उठाने में राहु और केतु का बड़ा विशेष योगदान है। व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक, चाहे व्यवसाय, कारोबार, नौकरी या कोई भी कार्य बिजनेस संबंधित हो, उसमें राहु केतु का बड़ा अहम रोल होता है। राहु केतु अगर कुंडली के पक्ष में है तो प्यारे भक्तों, वह मिट्टी को भी सोना बनाने का योगदान जातक को प्रदान करते हैं। और अगर दोनों ही ग्रह विषम स्थिति में कुंडली में विराजमान हैं तो व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा कारोबार करे, उसे मिट्टी में बनाने में भी इनका पूरा योगदान रहता है। दोनों के लिए उत्तम उपाय है श्री हनुमान जी महाराज की पूजा। और विशेष जानकारी इनके विषय में जो आप जानना चाहते हैं वो आप कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में जा कर के अपना प्रश्न रख सकते हैं, लिख सकते हैं। विस्तार पूर्वक आपके प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर मोहिनी अवतार के विषय में आप सबने जाना। भगवान नारायण का 13वां अवतार मोहिनी अवतार हुआ, जिसने देवताओं को उनके कर्मानुकूल अमृत प्रदान किया और दैत्यों को, प्यारे बंधुवरों, उनके कर्मानुकूल पदार्थ प्रदान किया। और इस प्रकार मोहिनी भगवान ने अमृत को और उसके उच्च अधिकारियों को देकर के अपने अवतार कार्य को पूर्ण किया। ऐसे मोहिनी भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि सहस्त्र प्रणाम करते हुए वंदन करते हैं। आप सभी 24 अवतार, 24 दिन की इस 24 अवतार श्रृंखला को श्रवण कर रहे हैं। आज 13वें अवतार की आपने सुंदर चर्चा को सुना। कल आप सभी भगवान की 14वें अवतार नरसिंह अवतार के बारे में जानेंगे। तो आप सभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, क्योंकि प्यारे भक्तों, हम खुद भी धर्म करें औरों से भी धर्म कराएं, जितना हो सके धर्म को बढ़ाएं। आपके जितने भी जानने वाले आपके चहेते हैं, उन सभी को, जिन जिन को आप चाहते हैं कि धर्म संबंधित जानकारी प्राप्त हो, उन सबको इस सुंदर धर्म चर्चा को शेयर जरूर करें, जिससे कि वे भी प्रभु की सुंदर गाथा श्रवण कर सकें, भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें और आगामी समस्त 24 दिवसीय श्रृंखला अवतारों की उन्हें प्राप्त हो सके। इसके लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब YouTube चैनल को जरूर करें और बने रहें हमारे साथ। कल नरसिंह अवतार के विषय में आप सभी से फिर पुनः सुंदर चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।